रानी पद्मावती, जिसे पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है, 13 से 14वीं शताब्दी में मेवाड़ के साम्राज्य में एक प्रसिद्ध रानी थी। रानी पद्मावती चित्तौड़ की महारानी थी, जो अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए भारतीय भूमि पर प्रसिद्ध थी। वह महाकाव्य प्रसाद के अनुसार रावल रतन सिंह की दूसरी पत्नी और समकालीन सिंघल राजा गंधर्वसेन की बेटी थी। रानी पद्मावती ने अपने पिता गंधर्वसेन और मां पंचावत की देखरेख में अपना जीवन सिंघल में बिताया। वे अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और बहादुरी के किस्सों से प्रसिद्ध थी। मैं आज आपको रानी पद्मावती के बारे में 10 बातें बताऊंगा, जो ही शायद आपने कभी सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। नंबर 1, इतिहास अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या रानी पद्मावती की कहानी काल्पनिक है। अधिकांश इतिहासकारों का दावा है कि पद्मावती सिर्फ एक किंवदंती थी और उसके अस्तित्व का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। वे कहते हैं कि राजपूत रानी कबीर जयपसी की कल्याण कल्पना के उपज थी। उन्हें पहली बार मलिक महमूद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य प्रच्छाद में संदर्भित किया गया था। हालांकि वह एक दिग्गज हस्ती है और वर्षों से वह एक ऐतिहासिक हस्ती बन गई है। नंबर 2, पद्मावती सिंघल साम्राज्य की एक राजकुमारी थी जो श्रीलंका में था। पश्चात कविता में वर्णन में सुंदर पद्मावती को सिमहाला द्वीप नामक एक राज्य की राजकुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो वर्तमान में श्रीलंका में एक महाद्वीप है। नंबर 3, पद्मावती के पास एक पालतू जानवर था जो उसका सबसे करीबी था। जायसी लिखते हैं कि पद्मावती के पास हीरामणि नाम का एक तोता था, जो राजकुमारी के सबसे करीब विश्वास पात्रों में से एक था। लेकिन उसके पिता, जो पक्षी के साथ उसके जुनून को नापसंद करते थे, उनके पिता ने तोते को मारने का आदेश दिया था, जबकि पक्षी दूर भागने और अपनी जान बचाने में सक्षम था। यह बाद में एक पक्षी पकड़ने वाले के हाथों में गिर गया, जिसने इसे एक ब्राह्मण को बेच दिया। एक बार जब ब्राह्मण पक्षी को चित्तौड़ ले आया, तो उसकी बात करने की क्षमता से प्रभावित होकर स्थानीय राजा रतन सिंह ने उसे उससे खरीद लिया। तोते ने पद्मावती की सुंदरता की लगातार प्रशंसा की, जिसने उस राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसने राजकुमारी से शादी करने के लिए खोज करने का फैसला किया। नंबर 4, यह जानकर आश्चर्य होता है कि पद्मावती एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेनानी और बहादुर योद्धा भी थी। युद्ध की रणनीतियाँ और युद्धपातों के कौशल के लिए उसे शिक्षा के साथ लाया गया था। उसकी शादी के समय एक स्वयंवर का आयोजन किया गया था, जहाँ कई राजाओं और राजकुमारों ने उसके सही स्वामित्व पर अपना हाथ रखा। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण स्वयंवर नहीं था। राजकुमारी पद्मावती ने खुद यह शर्त रखी थी कि तलवार की लड़ाई में अपने समावी सेनानी पर जीत हासिल करने के लिए ही वे उनसे शादी कर सकती है। हैरानी की बात यह है कि यह राजकुमारी पद्मावती ही थी जो खुद को नामी सेनानी के भेष में थी। वे चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह से लड़ी और हार गई, जिसकी उनसे शादी शर्त में हुई। नंबर 8, महारानी पद्मावती चतुर और कुशलगार बुद्धि वाली भी थी। जब खिलजी ने अपने पति के जीवन के बदले में रानी के आत्मसमर्पण की मांग करते हुए राणा को बंदी बना लिया, तो रानी ने समर्पण कर दिया और 700 सैनिकों को अपने पालकी में सजे कपड़े पहनाए। उसने रतन सिंह की वफादार सामंत गोरा और बादल से मदद मांगी, जो पद्मावती और उसकी महिला साथियों के रूप में प्रचलित होकर अपने अनुयायियों के साथ दिल्ली पहुंच गए। जब गोरा और बादल दिल्ली की सेना से लड़ते हुए मारे गए, रतन सिंह सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए। नंबर 9, इस बीच जब राजा रतन सिंह दिल्ली से भाग रहे थे, देवपाल कुंभल ने राजपूत राजा ने रानी पद्मावती को शादी के लिए प्रस्ताव किया, और जब रतन सिंह वापस चित्तौड़ लौट आए तो उन्होंने ये खबर सुनी और देवपाल से लड़े, जिसके बाद देवपाल और रतन सिंह दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। रतन सिंह की मृत्यु के बाद एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी पद्मावती ने 100 अन्य राजपूत महिलाओं के साथ आत्मदाह का राजपूत रिवाज जोहर किया।
प्राचीन समय में महिलाओं शत्रु सेना द्वारा बलात्कार या कारावास से बचने के लिए ऐसा करती थी। यह रानी पद्मावती और अन्य राजपूत महिलाओं द्वारा बलिदान और सच्ची राजपूताना भावना, निष्ठा और बहादुरी और महिला शक्ति के प्रति के विशाल पर सतर को चित्रित करता है। नंबर 10। ऐसा कहा जाता है कि पद्मावती और अन्य महिलाओं अपने पुरुषों के लिए रवाना हुई और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और साथ में वे आग में कूद गई। रानी पद्मावती जौहर कुंड में कूदने वाली पहली महिला थी। पूरे महल उनके रोने से गूंज उठा। जब खिल्जी जीतने के बाद किले में आया तो जौहर कुंड से निकलने वाली गर्मी और आवाजें इतनी भयंकर थी कि खिलजी ने गुरंग मार्ग को स्थिर रूप से बंद करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।